दोस्तों, क्या आपको पता है छोटे बच्चों की आंखों से आंसू क्यों नहीं आते हैं? और दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड्स कहाँ पर हैं? कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार किसने रखा था? आज जानेंगे इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो बिना कोई समय को बर्बाद करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड कहाँ पर है? इसी बात को लेके हमने कुछ खोज करी और हमने यह पाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड मिस्र में है। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड सूडान में है, जहां मिस्र में 138 पिरामिड है, वहीं सूडान में 255 पिरामिड है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जब हम रोते हैं हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, पर जब छोटे बच्चे रोते हैं उनकी आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, जब हम रोते हैं हमारी आंखों से आंसू हमारी आंखों की रक्षा और नमी के लिए आवश्यक होते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो या खुशी होते हैं तो हमारी आंखों में आंसू निकल आते हैं। पर जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी आंखों में आंसू की नलकियां पैदा होती हैं, लेकिन आंसू को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होती हैं। वे आंख के कोट के लिए पर्याप्त आंसू पैदा करते हैं और इसे नम रखने के लिए बूंदों को बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। 3 या 4 सप्ताह के बाद एक बच्चा एक आंसू नलकियां आमतौर पर मजबूत भावनाओं से जोड़ो आंसू बनाने की परिपक्व होती है। बच्चा 1 से 3 महीने के बीच होता है तो आपको आंसू दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे बच्चे की आंखों में आंसू पड़ता है वैसे वैसे वो अधिक आंसू का उत्पादन करता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपको पता है अफ्रीकन महाद्वीप कितना बड़ा है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने पश्चिम दुनिया पर केंद्रित पढ़ाई की है उन्हें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अफ्रीका महाद्वीप कितना बड़ा है। दोस्तों, अफ्रीकन महाद्वीप 12 मिलियन वर्ग में फैला हुआ विशाल महाद्वीप है, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है धरती को ढकने के लिए कितना सोना होना चाहिए? चलिए जानते हैं। हमारे ग्रह पर वास्तव में काफ़ी सोना है। 99% धातु के मूल में सोना पाया गया है। डिस्कवर पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार धरती की पूरी सतह को ढकने के लिए 1.5 फीट सोने की चादर बहुत है। दोस्तों, हमारी धरती में इतना सोना। दोस्तों, अगर हम लोग धरती को ढकना चाहें तो हम लोग धरती को 1.5 फीट सोने की चादर से ढक सकते हैं और यहाँ गरीबों के पास सोना ही नहीं है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको पता है दुनिया में सबसे पहला कौन सा कार्टून जिसने अपने हाथ में दस्ताने पहने थे? आइए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला कार्टून था मिक्की माउस, जिसने अपने हाथ में दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी में 1957 में अपनी जीवन लेखक को यह बताया है कि वॉल्ट डिज्नी अपने पत्रों के दस्ताने लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1920 में मिक्की माउस अभिनेत्री द ऑर्फी हाउस में देखा गया था। एनिमेटेड करने के लिए आसान है दस्ताने के लिए और कारण है, हम नहीं चाहते थे कि उसके पास माउस हाथ हो क्योंकि वह उससे अधिक होना चाहिए था। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी का कहना यह था कि वह नहीं चाहते थे कि उसके हाथ माउस की तरह दिखें क्योंकि वह कार्टून बच्चे भी देखते थे। दोस्तों, फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपको पता है अमेरिका का फ्लैग ऐसा क्यों है? अमेरिका के फ्लैग में इतने सारे सितारे क्यों हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, 1958 में बॉब हेफ्ट के जूनियर इतिहास के वर्त स्कूल में एक प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था। दोस्तों, हेफ्ट को केवल B- ग्रेड मिले थे और उनकी डिज़ाइन में केवल 50 सितारे थे, बल्कि उनकी डिज़ाइन में अलास्का और हवाई भी था, जो कि अब तक की राज्य नहीं था। लेकिन हेफ्ट ने सोचा कि जल्दी यह राज्य दर्ज कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब सरकार के पास ये डिज़ाइन गई तो उन्होंने देखा उस वक्त के राष्ट्रपति डॉइट डी दोस्तों आइजनहवर ने डिज़ाइन को मंजूरी देने के लिए कहने के बाद हेफ्ट को शिक्षक ने अपना ग्रेड A बदल दिया। दोस्तों, आपको पता है कुतुब मीनार किसने बनाया था और कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार किसने रखा था? दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं।
दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार एशिया की सबसे ऊंची मीनार है। यह मुगलकालीन वास्तुविक का एक अद्भुत नमूना है जो कि भारत की सबसे भव्य और मशहूर ऐतिहासिक इमारतों और मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों 1193 ईस्वी में दिल्ली के पहले मुस्लिम एवं गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार की निर्माण का काम शुरू करवाया गया था। उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रख सिर्फ एक बेसमेंट और पहली मंजिल बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में यह इमारत तो पूरी ना हो सकी, लेकिन सुल्तान कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी और उनके पोते इल्तुतमिश ने ये काम पूरा करवाया। उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत को बनाने में 3 और मंजिल बनवाई गई थी, जबकि साल 1368 ईस्वी में एशिया की इस सबसे ऊंची मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों करीब 73 मीटर ऊंची भारत की इस सबसे ऊंची और भव्य मीनार का नाम लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भव्य मीनार का नाम गुलाम वंश के शासक और दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है। कुतुब शब्द का अर्थ है न्याय का ध्रुव, जबकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मुगलक में बनी इस भव्य इमारत का नाम मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है।